नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स में, जो अपनी शेखावट यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसमें कौन कौन सी बुक्स चलती है और उसका सिलेबस क्या क्या रहता है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे उसमें जो यूनिट वाइज जो पेपर आता है, अपना पेपर के पैटर्न की बात करेंगे, क्योंकि जो 12th पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सब कुछ नया है। क्योंकि जो कॉलेज लेवल का जो पेपर होता है उसका पैटर्न अलग होता है, स्कूलिंग लेवल का जो पेपर होता है उसका लेवल अलग होता है। स्कूलिंग लेवल में मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो क्वेश्चन ऑफ नंबर जो होता है वो लगभग 29-30 के करीबन होता है, ठीक है। यहाँ अपने पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा, अपने पास क्वेश्चन भी रहेंगे लेकिन ऑप्शन में भी रहेगा कि इसमें से कुछ अपने को एक करना है, दो करने, इस प्रकार से ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे। तो पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इससे पहले अपन बात करें कि जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है उसमें अपने फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स चलती है मैथमेटिक्स में, उनकी बात करें अपने। तो यहाँ मैथमेटिक्स में बीएससी पार्ट फर्स्ट में, बीएससी पार्ट फर्स्ट, इसमें अपने 3 पेपर रहते हैं। 3 पेपर में जैसे ये हुआ पेपर फर्स्ट, फिर पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। 3 पेपर रहेंगे अपने, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। 3 पेपर लगेंगे आपके, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। पेपर फर्स्ट में अपने यहाँ एक बुक चलती है डिस्क्रीट, जिसे विविक्त गणित के नाम से जाना जाता है, डिस्क्रीट विविक्त गणित। सेकंड जो पेपर रहेगा वो रहेगा अपना कैलकुलस का, गणना से संबंधित रहेगा। और थर्ड जो पेपर रहेगा वो थर्ड पेपर रहेगा अपना, ये पेपर जो है वो थ्योरिकल पेपर है पूरा, ये कैलकुलस है, ये थ्योरिकल है, पूरा का पूरा पेपर जो है थ्योरिकल पेपर है, ये कैलकुलस गणना संबंधी रहेगा। और जो थर्ड पेपर है अपना, वो थर्ड पेपर पूरा ज्यामिति पे आधारित रहेगा, ज्यामिति या फिर अपन कहें रेखागणित जिसे अपन कहते हैं, तो ज्यामिति पे आधारित रहेगा पूरा। तो यहाँ थर्ड पेपर इसमें ये ज्योमेट्री से रिलेटेड रहता है। ज्यामिति से रिलेटेड रहेगा। पहला थ्योरिकल पेपर है, दूसरा कैलकुलस से रिलेटेड है और थर्ड पेपर जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड रहे, ज्यामितीय रूप से रिलेटेड रहेगा। अब वो 2D में हो, 3D में हो, कैसा भी हो। थ्योरिकल जो पेपर है, अब देखो यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में अपने यहाँ पे एक पेपर ऐसा होता है जो तीनों ईयर में थ्योरिकल होता है। जैसे इसमें देखें तो इसका फर्स्ट पेपर, सेकंड ईयर में जाए तो सेकंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है रियल एनालिसिस, वो भी अपना थ्योरिकल रहेगा। और ऐसा ही फाइनल ईयर में एक थ्योरिकल पेपर रहता है अपना अलजेब्रा का, तो वो भी एक थ्योरिकल पेपर रहेगा। तो तीनों ईयर में एक एक पेपर थ्योरिकल होता है। अब बात करें इसमें बुक्स की, तो देखो पेपर फर्स्ट में केवल एक ही बुक रहती है अपनी, डिस्क्रीट विविक्त गणित। कैलकुलस में देखें तो यहाँ 2 बुक्स चलती है अपने, एक चलती है डिफरेंशियल की, अवकलन से अवकलन गणित, ठीक है, और दूसरी जो रहेगी समाकलन से, ये समाकलन से रिलेटेड रहेगी, समाकलन गणित, ठीक है। ये डिस्क्रीट है। इस डिस्क्रीट में अब अपना जो पेपर रहेगा वो पेपर आएगा 5 यूनिट में डिवाइड होके आएगा। पूरी बुक्स है ये जितनी भी, इस बुक में इसकी बुक्स और ले लेते हैं। इसमें अपने यहाँ 3 बुक चलती है, ज्योमेट्री से रिलेटेड रहेगा जो पेपर थर्ड अपना। इसमें 3 बुक रहेगी। पहली बुक रहेगी
पोलर इक्वेशन, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, सांकव का ध्रुवीय समीकरण। दूसरी जो बुक रहती है वो रहेगी 3D से रिलेटेड, 3 डायमेंशनल, ठीक है, ज्योमेट्री। और तीसरी जो बुक है वो है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी से रिलेटेड। ये है सांकव का ध्रुवीय समीकरण, 3D है, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इष्टतमीकरण, इष्टतमीकरण सिद्धांत। ये कुल मिला के अपने टोटल 6 बुक्स चलती है बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें। अब यहाँ जो अपने पास में 5 यूनिट पेपर जो डिवाइड होता है 5 यूनिट में, वो 5 यूनिट में यूनिट फर्स्ट, फिर लेते हैं यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5। इन 5 यूनिट में डिवाइड रहता है। अब किस प्रकार से क्या हल करना है वो तो बाद की बात है, पहले इसके मेन टॉपिक की बात कर लेता हूं मैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो अपना रिलेटेड रहेगा सेट्स, रिलेशन और फंक्शन। कुछ नया नहीं है, जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो सेम वैसे के वैसे ही, वही नियम है, वही गुणधर्म है, वही इसमें सारे 2 पदों का यूनियन, इंटरसेक्शन, सारी की सारी संक्रियाएं सब कुछ उसी प्रकार के हैं। तो ये पहली यूनिट रहेगी अपनी। सेकंड जो यूनिट रहती है ये थोड़ी अलग है, बूलिय बीजगणित के नाम से जानी जाती है। ये बूलिय बीजगणित, ये अलजेब्रा का ही एक पार्ट है बूलिय बीजगणित। तो बूलिय बीजगणित नाम से अपनी सेकंड यूनिट रहेगी। थर्ड जो यूनिट है, थर्ड यूनिट में अपन बात करेंगे जो साध्य कलन है, तर्क कहें अपन, कथन कहें, साध्य कलन, तर्क क्या, कथन क्या होता है, वाक्य क्या होता है, इसके बारे में थ्योरिकल पेपर है। तो साध्य कलन, फिर उनकी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ये सब चीज़ें आपने जो गेट पढ़े होंगे फिजिक्स में 12th क्लास में उनसे रिलेटेड है। ये सत्यता सारणी है। और ठीक है, साध्य कलन के बारे में बात करेंगे। और इसमें एक अदर टॉपिक होता है जनक फलन, जनरेटिंग फंक्शन जो होता है जनक फलन, और भी अनेक प्रकार के फलनों की बात करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो है वो है ग्राफ थ्योरी, ग्राफ सिद्धांत। ग्राफ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन से गुणधर्म लागू होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें थ्योरिकल डेफिनेशन पे रहेगा। इसमें हर एक जो यूनिट है उसका एक प्रश्न जो बनता है वो हमेशा ही थ्योरिकल या डेफिनेशन पे आधारित रहेगा, डेफिनेशन जरूर रहेगी इसमें। यूनिट 5 है, यूनिट 5 में है ट्रीज, वृक्ष। अब ये ट्रीज अलग है जो अपने नॉर्मली एनवायरनमेंट में है, हालांकि ये होता वैसा ही है, लेकिन ये ग्राफ थ्योरी का है, डिजाइन उसी प्रकार से रहेगी। वृक्ष, ठीक है, तो इसके गुणधर्म हैं, इसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उन गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, इसके मूल या फिर और भी कई प्रकार के टॉपिक रहेंगे इसमें। लेकिन ये अपना जो मेन टॉपिक अगर कहें अपन तो यूनिट 5 किससे रिलेटेड रहती है, वृक्ष से रिलेटेड रहेगी, ट्रीज से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, ये अपने यहाँ 5 यूनिट के टॉपिक रहेंगे। सेट, रिलेशन, फंक्शन, बूलिय बीजगणित से, साध्य कलन, सत्यता सारणी, जनक फलन से रिलेटेड रहेगा। यूनिट 4 में ग्राफ सिद्धांत, ग्राफ थ्योरी जिसे कहते हैं अपन। और 5वीं यूनिट जो है वो वृक्ष, उसके गुणधर्म हैं
उसके प्रकार हैं, उन सब के बारे में इसमें बात करेंगे अपन। ठीक है, ये अपने 5 यूनिट में रहता है। अब इसमें ये ध्यान में रखें कि जो पेपर होता है यूनिट वाइज अपना, उस यूनिट वाइज पेपर में हमेशा 2 क्वेश्चन रहते हैं। मतलब कुल मिला के अपने पास 5 यूनिट के टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। और वो 10 क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये रहेगा आपका यूनिट फर्स्ट में। इसी प्रकार में पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये रहेगा आपका यूनिट सेकंड में। अब आप में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट बी पार्ट, ए पार्ट बी पार्ट। ऐसा ही 10 क्वेश्चनों में होगा अपने यहाँ पे, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ए पार्ट बी पार्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, आपको यूनिट फर्स्ट में केवल एक ही क्वेश्चन की चॉइस करनी है। आप चाहो तो फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, आप चाहो तो इसका सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। दोनों में से एक ही ऑप्शन चुनना है अपने को, फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन। जब फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करें अपन तो इसके ए पार्ट और बी पार्ट दोनों आने चाहिए अपने को। ए पार्ट जो रहेगा इस पेपर की अगर बात करूं मैं, तो ए पार्ट जो रहता है इसका ए पार्ट मोस्टली इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में डेफिनेशन से रिलेटेड रहता है। मोस्टली इस पेपर की बात कर रहा हूं, डिस्क्रीट की, कि जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चाहे इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो या इसका ए पार्ट हो, ये डेफिनेशन से रिलेटेड रहेगा, परिभाषाओं से रिलेटेड रहेगा मोस्टली 99%। ठीक है, और बी जो पार्ट होता है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड रहता है। कोई भी प्रमेय पूछ ले, इसमें से प्रमेय है और भी कोई अन्य प्रकार का कोई रूप दे रखा है, उस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें ये अपने पास 5 यूनिट रहेगी और 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चनों में अपने को केवल 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। एक यूनिट में से केवल एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। ये तो आई इस पेपर की बात। डिफरेंशियल की जो है सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। सेकंड पेपर में जो बुक है अपनी डिफरेंशियल वाली, इसमें से 3 यूनिट रहती है अपनी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। अब इस पेपर की जो 4th यूनिट और 5th यूनिट होती है, यूनिट 4th और यूनिट 5th, वो होती है अपनी इंटीग्रेशन में से। तो यूनिट फर्स्ट में सीरीज से रिलेटेड रहेगा श्रेणी, जिसमें अपन श्रेणी के प्रकार के बारे में बात करेंगे। श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी की अभिसारिता और अपसारिता की बात करेंगे। अभिसारिता और अपसारिता, पूरा जो टॉपिक है वो इसी पे आधारित है, अभिसारिता और अपसारिता पर। किसी भी सीरीज को अभिसारी सिद्ध या अभिसारी देखने के लिए क्या क्या या कौन कौन से नियम यूज किए जाते हैं, किस किस प्रकार से या कौन कौन से टेस्ट करने होते हैं अपने को। कोई भी सीरीज दे रखी है उसको अभिसारी सिद्ध कर या अभिसारी देखने के लिए या अपसारी देखने के लिए कौन कौन से इसमें टेस्ट करेंगे। तो इसमें लगभग अपन 10 प्रकार के टेस्ट दे रखे हैं, तो वो अपन देखेंगे यूनिट फर्स्ट में, सीरीज से रिलेटेड है। सेकेंड जो यूनिट है अपनी वो है आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशियल, आंशिक अवकलन से रिलेटेड है। आंशिक अवकलन में कि यदि कोई फलन अपने को, जैसे z है, ये अगर कोई फलन 2 या 2 से अधिक चरों के रूप में दे रखा हो, स्वतंत्र चरों के रूप में दे रखा हो, तो उसका अपन अवकलन किस प्रकार से करेंगे, आंशिक अवकलन किस प्रकार से करेंगे, इसमें कुछ प्रमेय रहेगी। और इसके साथ साथ समघात फलनों के लिए एक आइलर प्रमेय काम में आती है। तो उस प्रकार के टॉपिकों की अपन बात करेंगे किसमें, आंशिक अवकलन में। तो सेकंड टॉपिक जो रहेगा यूनिट सेकंड अपना, वो रहेगा आंशिक अवकलन से रिलेटेड। थर्ड जो यूनिट है वो होती है अनंत स्पर्शियों से। अनंत स्पर्शियां क्या होती है, किस प्रकार से इसको हल करते हैं, कैसे निकालते हैं किसी फलन की अनंत स्पर्शियां। और अनंत स्पर्शियों के साथ साथ इसमें एक टॉपिक और रहता है, जैसे बहुल बिंदु, जिसे अपन कहें बहुल बिंदु। और इसके साथ साथ एक आता है वक्र अनुरेखण। वक्र अनुरेखण का मतलब किसी वक्र का ग्राफ कैसे बनाना है अपने को, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए, कौन कौन सी बातें वक्र अनुरेखण या वक्र या कोई किसी का ग्राफ बनाने के लिए, एक डायग्राम बनाने के लिए किन किन बातों की अपने को या किन किन पॉइंट का अपने को ध्यान में रखना है, वो सारा मैटर इसमें देखेंगे अपन यूनिट थर्ड में। इसके बाद आता है यूनिट 4 जो इंटीग्रेशन से, समाकलन से रिलेटेड है। नियम वही है जो 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, समाकलन वही है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, सेम वैसा का वैसा यहाँ पे है।
नियम या फिर अगर कहें अपन सूत्र वगैरह कोई चेंजेस नहीं है, कुछ चेंज होगा तो कुछ अलग प्रकार का मिलेगा, उसके आगे का टॉपिक मिलेगा अपने को यूनिट 4। यूनिट 4 में अपन बात करेंगे बीटा फलन, गामा फलन, डबल इंटीग्रेशन, द्विसमाकलन जिसको कहें। अपन 12th तक केवल सिंगल समाकलन करते आए हैं, यहाँ अपन डबल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, फिर त्रिसमाकलन, ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, ये डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बीटा फलन, गामा फलन, ये रहेगा किसमें? यूनिट 4 में। यूनिट 5 में अगर देखें तो यूनिट 5 रहेगा क्षेत्रकलन और चापकलन से रिलेटेड। ये समाकलन के अनुप्रयोग कह सकते हैं इसको अपन। क्षेत्रफल ज्ञात करने में समाकलन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, चाप का मतलब किसी वक्र की लंबाई ज्ञात करने में समाकलन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, तो क्षेत्रकलन और चापकलन, इसमें दोनों रूप देखेंगे अपन। इसमें इसका कार्तीय रूप में भी देखेंगे ये सारे मान और ध्रुवीय रूप में भी देखेंगे। तो क्षेत्रकलन और चापकलन से रिलेटेड रहेगी ये अपनी 5वीं यूनिट। अब बात आती है यहाँ सांकव के ध्रुवीय समीकरण, ये पेपर 3 की। पेपर 3 की जो अपनी पहली यूनिट होती है वो इस बुक में से होती है, यूनिट 1। इस बुक में से रहेगी यूनिट 1 जो पोलर इक्वेशन के नाम से है। इसमें किसी सांकव का ध्रुवीय समीकरण और इसके ऊपर आधारित जो क्वेश्चन है, प्रमेय है, वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड रहेंगे। ये टॉपिक यही है, सांकव का ध्रुवीय समीकरण, तो ध्रुवीयता से ही रिलेटेड रहेंगे ये सारे। ये यूनिट 1 हो जाएगी। 3D जो है इसमें से अपनी यहाँ 3 यूनिट होती है। एक होती है यूनिट 2, यूनिट 3 और एक है यूनिट 4। यूनिट 2 जो है वो है स्पेयर से रिलेटेड, गोला। ये टॉपिक है अपना स्पेयर, इसके समीकरणों के बारे में, इसके प्रकार, स्पर्शतल और भी कई प्रकार हैं इसमें, तो वो सभी इसमें पॉइंट देखेंगे। यूनिट 3 जो है वो है बेलन से रिलेटेड, सिलेंडर, बेलन और सकेंद्र सांकवज। तो बेलन और सकेंद्र सांकवज, इसके समीकरणों के बारे में, अनुवालोपी बेलन है, ठीक है, इस प्रकार के बेलनों और सकेंद्र सांकवज की बात करेंगे। यूनिट 4 है जनक रेखाओं से रिलेटेड। किसे कहते हैं जनक रेखाएं? एक पृष्ठीय अतिपरवलय क्या होता है, उसकी जनक रेखाएं, इसके गुणधर्म, वो सारे अपन यूनिट 4 में देखेंगे। फिर इसके बाद में आता है इष्टतमीकरण सिद्धांत, इसमें से रहती है अपनी यूनिट 5। ये यूनिट 5 रहेगी इसमें से अपनी। तो यूनिट 5 जो अपनी रहेगी, यूनिट 5 इष्टतमीकरण सिद्धांत। इस इष्टतमीकरण सिद्धांत में से 5वीं यूनिट, इसमें टॉपिक जो रहेगा वो अपन जब 12th क्लास में अपना एक चैप्टर चलता था, शायद 15 चैप्टर था, 15वां चैप्टर था, जो ग्राफ के द्वारा किसी समीकरण निकाय का हल ज्ञात करते हैं अपन ग्राफ के द्वारा, वही समस्याओं से रिलेटेड था। तो उसका ये टॉपिक रहेगा। और इसमें अपना एक नया टॉपिक और रहेगा, वो रहेगा सिंप्लेक्स विधि द्वारा समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना, सिंप्लेक्स विधि। और इसके बाद में द्वैधता, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका यूनिट 5 का, ये द्वैधता और सिंप्लेक्स विधि। क्योंकि ये जो ड्युअलिटी होता है, इस ड्युअलिटी अपना जो फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल और लगेगा, इस बात का ध्यान रखें आप। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल और होगा यूनिवर्सिटी का, और वो जो प्रैक्टिकल का जो टॉपिक रहेगा वो अपना यही रहेगा, सिंप्लेक्स मेथड और ड्युअलिटी। तो ये अपना जो 5वीं यूनिट है वो दोनों तरीके से पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अपने प्रैक्टिकल जो होते हैं उन प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लेक्स मेथड और द्वैतता, ड्युअलिटी जो है वो अपना 5वीं यूनिट का टॉपिक रहेगा। तो इस प्रकार से ये अपन ने 15 यूनिट के बारे में, और ये अपने 3 पेपर चलते हैं इसमें। मोस्टली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अपनी कौन कौन सी बुक्स हैं, इनके नाम क्या क्या हैं। तो मोस्टली ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार चाहे आप किसी की भी तैयारी करें, कुछ भी करें, ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इन सब के बारे में अपने को पता होना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो था अपना जो यूनिट वाइज है वो सिलेबस, और ये इसके टॉपिक रहेंगे।
अब बात करें अपन इसके क्वेश्चन ऑफ, ये तो क्वेश्चन ऑफ नंबर के, क्वेश्चन ऑफ नंबर और जो अपना पेपर का जो मार्क है उसकी अगर बात करें तो अपना जो ये पेपर है, फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो चाहे थर्ड पेपर है, ये तीनों इक्वल मार्क के होते हैं। ये 40 का होगा, ये भी 40 का होगा और ये भी 40 का होगा, ठीक है। तो 120 हो गया। ये 120 का तो अपना थ्योरिकल पार्ट होगा, मतलब रिटन पार्ट होगा। अब एक प्रैक्टिकल में अगर देखें तो जो अपना प्रैक्टिकल होगा वो 30 नंबर का होगा। तो कुल मिला के अपना जो मार्कशीट बनता है उस मार्कशीट में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है वो कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है। तो यहाँ 120 के या 120 तो रहेगा अपना ये रिटन मैटर, और 30 जो रहेगा वो रहेगा अपना प्रैक्टिकल का मैटर रहेगा, जो बुक रहेगी अपनी ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी इसमें से रहेगा, ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे 30, ये प्रैक्टिकल के लिए 120, तीनों इक्वल मार्क के पेपर हैं, 40, 40 और 40। अब आप इस 40 को इक्वल रूप में डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ इक्वल रूप में ही होता है। फर्स्ट यूनिट अपनी 8 नंबर की होती है, ये भी 8 नंबर की, ये भी 8 नंबर की, ये भी 8 नंबर की और ये भी 8 नंबर की। अब इस 8 नंबर में भी किस प्रकार से, तो यूनिट फर्स्ट में मैंने कहा था जैसे कि 2 क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में अगर देखें तो पहले क्वेश्चन में भी 2 पार्ट रहेंगे अपने, यूनिट फर्स्ट हो यूनिट सेकंड हो। तो इन यूनिट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो किसी भी यूनिट को लेके चलें अपन, तो उस हर यूनिट में, जैसे मैं यूनिट सेकंड की बात कर लूँ, हर यूनिट में 2 पोर्शन होगा, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन। यूनिट फर्स्ट में से पहला दूसरा आ गया, ऐसे यूनिट सेकंड में से तीसरा प्रश्न आएगा और चौथा प्रश्न आएगा, ऐसे तीसरी यूनिट में से 5वां और 6वां क्वेश्चन, चौथी यूनिट में से 7वां 8वां और 5वीं यूनिट में से 9वां और 10वां क्वेश्चन रहेगा। अब इनमें से एक एक क्वेश्चन की चॉइस करनी है अपने को। तीसरे, जैसे मैंने यहाँ यूनिट सेकंड की बात की जिसमें से थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आया है, थर्ड क्वेश्चन में अपने यहाँ 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में भी 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। हर प्रकार या हर क्वेश्चन में इस प्रकार के पार्ट रहेंगे। अब आपको, अगर आपने थर्ड क्वेश्चन चॉइस किया है यूनिट सेकंड में से, तो आपको कंप्लीटली थर्ड क्वेश्चन ही करना है। अगर आपने फोर्थ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है तो आपको फोर्थ क्वेश्चन ही करना है, पूरा ए पार्ट और बी पार्ट। ऐसा नहीं है कि इसका ए पार्ट अपने को आ रहा है और इसका ए पार्ट अपने को आ रहा है तो दोनों ले आए अपन, या दोनों वहाँ पे लिख के आ जाएं। तो ऐसी पोजीशन में वो ना तो इस कंडीशन में रहेगा कि इसके आपको नंबर दें, ना ही इस कंडीशन में रहेगा इसके आपको नंबर दें। तो वो हो सकता है दोनों को ही क्या कर सकता है, वो क्रॉस कर सकता है असमंजस की स्थिति में। तो आप ये ध्यान में रखें मोस्टली कि जो क्वेश्चन आप चॉइस करते हो उसके दोनों पार्ट आपको हल करने हैं, ए पार्ट और बी पार्ट इस प्रकार का रहेगा। अब यहाँ पे दोनों जो पार्ट हैं वो इक्वल मार्क 4 के मार्क के होंगे, क्योंकि अपनी जो यूनिट है वो टोटल कितने नंबर की होनी चाहिए, 8 नंबर की होनी चाहिए। तो यहाँ 4 ठीक है, इसमें ऐसा भी इसमें होगा, ये 4 और ये 4। अब यहाँ देखो, अगर इनको यूनिट सेकंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 को अगर देखें तो पूरे 16 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको केवल एक क्वेश्चन की चॉइस करनी है, अपने को केवल 8 नंबर का मैटर जो है वो कवर करना है। तो इसमें से केवल एक क्वेश्चन को अपने को चयन करते हुए हल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो प्रत्येक यूनिट है, चाहे इस पेपर की हो चाहे इस पेपर की हो, किसी भी पेपर की हो, क्योंकि मार्क जो है इक्वल है, तो प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की होती है अपनी। इसमें 8 यूनिट की 8 नंबर की 5 यूनिट होती है, 8 नंबर की। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, 8 नंबर की या 8 नंबर की ये 5 यूनिट रहेगी। तो इस प्रकार से अपना जो पेपर, तीनों पेपर होते हैं वो 40 नंबर के होते हैं, टोटल 120 हो जाएगा। ये 120 अपना रिटन मैटर रहेगा पेपर के अकॉर्डिंग, और 30 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल का रहेगा। तो ये था अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट का सिलेबस और मार्क जो भी है, इसमें टॉपिक कौन से रहेंगे, बुक्स कौन सी रहती है, ये सब कुछ मैटर, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको समझें। किताबें, बुक्स वगैरह जो है आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आप नाम ध्यान में रखें, और मोस्टली जो अपने शेखावट यूनिवर्सिटी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी, इसमें जो बुक्स हैं मोस्टली अपन जो यूज करते हैं वो जेपीएच से रिलेटेड यूज करते हैं। थैंक यू।